इससे बड़ा विश्व में कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। हमारा भाई शत्रु की माला जप रहा है और आराम से लंका में रह रहा है, कोई विरोध नहीं। अच्छा, तुम अपने घर पे ये सब सोच रहे हो क्योंकि तुम्हारे यहाँ एक पैदा हो गया है। हम नाम नहीं लेंगे, तुम सब जानते हैं, एक पैदा हो गया था इनके यहाँ दैत्य वंश में। अरे तो बुआ, चाचा, चाची, रिश्तेदार, नातेदार, व्यवहारी सब मारे का। तो ये वहां सोच रहे हमारे यहां से सम्मान रह रहा जबकि शत्रु की माला जप रहा। एक बात आप इस बात को, दूसरी बात आपने कहा वे शुक्राचार्य की भी वही सोच होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल नई बात जोड़ के दे रहे, शुक्राचार्य की वही सोच है। और अगर विश्वरूप को मृत्युदंड मिलना चाहिए तो शुक्राचार्य को भी मृत्युदंड मिलना चाहिए, जो तुम लोगों ने नहीं दिया। क्या देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ, देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य शिक्षा दे रहे है। कौन वो? शत्रु पक्ष का, उसे वो शिक्षा दे रहे, तो शत्रु की मदद कर रहे। ठीक है, वही कर रहे जो विश्वरूप कर रहे। तनको अंतर नहीं, तुम खामखा तुम्हें आखिर में तुम्हारे मोतिया भी नहीं। हाँ, एक बात आपने बड़ा जोर दिया था, जिस समय आपने कूट शासन कर्तव्य का उत्तर किया तो बड़ा जोर दिया, कहना साधारण, हम साधारण समझ के ये वार सुन तो ले बा ईमानदारी, इतने में तो डब्बा इस मुंह बाधे, ये तुम्हारे अंदर ही वर्तमान में सामर्थ्य है। नहीं, एक और तुम्हारे अंदर ही ये सामर्थ्य है जो इस वार को हंसकर झगड़ा बोलना तो मारपीट हुई। तो देखिए, कूट शासन कर्तव्य, छल कर शासन। और मैंने जानबूझ के कुछ बातें छुपा ली थी कि वो आपके घर की हम क्यों कहें, लेकिन तुम चाहते हो कि नहीं कहो, कही रहे। कूट शासन ही किया है इंद्र ने, कूट शासन, छलकर शासन किया। क्या किया वो देवेंद्र ने, अरे वो सुरेश ने क्या किया? बीपी के गर्भ में चुपके से प्रवेश कर गया। ठीक है, अरे क्या बात, इसीलिए तो मैं अच्छे लगते हो। हाथ में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए। बाबा बाबा, मुझे दुश्मन भी खानदानी चाहिए, दुश्मन भी खानदानी चाहिए। हाँ, हंसे तो अच्छा लगे। क्या किया वो सुरेश? गर्भ में प्रवेश, पिता के गर्भ में प्रवेश करके गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। गर्भ के उन 7 टुकड़ों से मां मरु, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, इस तरह से रुदन होने लगा। इतना निर्दयी शासक, इतना कूट शासक, 7 के भी 7 टुकड़े किए। उसी से 49 पवन। साधुवाद, धन्यवाद। गड़बड़ तो नहीं, गड़बड़ देखो, जानते गड़बड़ तो तुम कुछ नहीं, इसीलिए मैं, लेकिन हाँ ढाल बहुत लगाते हो। यही बात के पैसे लेते हैं आप। ये ढाला लगा फिर पैसा लेता हो। चलिए बढ़िया, जहां से जरा शुरू किया था वहां से थोड़ा यात्रा करें। एक बड़ी चोट की, सारी बातें छोड़ के उसी को ले ले। आपने कहा कि आपके गुरु का भी वध कर देना चाहिए।
पीछे तो ये सब बातें छोड़ो, जो नया विषय आया इसी को जरा महत्व दिया जाए। क्या कर रहे थे वो? बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शिक्षा दे रहे थे। बस यही तो डाल तुमने लगा लिया, शिक्षा दे नहीं रहे थे। समझना, तुम भी अब लोग जाओ, संभलने वाला विषय है। शिक्षा दे नहीं रहे थे, न शिक्षा दी। कब तक नहीं दी? जब तक उनके जान पर नहीं आ गई तब तक नहीं दी। जब शुक्राचार्य की जान पर आ गई तब उन्होंने कच्छ को शिक्षा दी। उसके पहले शिक्षा नहीं। कच्छ शिक्षा लेने के लिए गया, उनके पास पहुंचा और उनके सानिध्य में उनकी सेवा करने लगा। यद्यपि हमारी बात हो सकता थोड़ी बड़ी हो जाए, क्योंकि विषय आपने दिया है तो समाज तक बात पूरी जानी चाहिए। देखिए, हमारा आपका नैतिक कर्तव्य है कि जो ये विषय लाया गया है वास्तव में नया विषय होगा सबके लिए। कच्छ कौन है? देवगुरु बृहस्पति के पुत्र हैं। और ये शिक्षा क्या लेने गए थे? ये संजीवनी विद्या की शिक्षा उस समय केवल दो, भगवान शंकर और या इनके गुरु शुक्राचार्य, दो लोगों के पास थी। तो वहां संजीवनी की शिक्षा लेने कच्छ गए थे। अब चूंकि शत्रु पक्ष है, ये मेरा प्रहार है, इनका उत्तर। चलिए बढ़िया। तो जब कच्छ शिक्षा लेने के लिए गए तो वे शुक्राचार्य ने शिक्षा नहीं दी। जब शिक्षा अभी नहीं दी तो कच्छ ने उनकी सेवा करने का निर्णय ले लिया कि मैं शुक्राचार्य की सेवा करूंगा। सेवा करते करते वो नित्य प्रत गायों को ले जाकर के आश्रम से बाहर जंगल में चराने चले जाते थे। जब ये घटना दैत्यों को मालूम हुई, जिस समय ये घटना दैत्यों को मालूम हुई कि बृहस्पति देव के पुत्र कच्छ यहाँ मृत संजीवनी विद्या की शिक्षा लेने आए हुए हैं, तो उन्होंने सीधे कच्छ पर ही हमला कर दिया। न रहेगी बांस और न बजेगी, सीधे कच्छ को मार दिया और उनके टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिया। जिस समय आश्रम में गाय वापस आई, इतने बीच में जब वो सेवा कर रहे थे तो शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, ये बात भी जो बीच की है उसे भी जोड़ दे। शुक्राचार्य की बेटी देवयानी कच्छ से प्रेम करने लगी। और जब कच्छ वापस नहीं आए तो वो पिता से रोने लगी कि पिता, गायें तो वापस आ गई हैं लेकिन अभी तक कच्छ वापस नहीं आया है। तो बेटी के मोह में पागल शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या का प्रयोग करके कच्छ को आवाज दी तो कुत्तों के पेटों से निकल करके टुकड़े पुनः कच्छ के रूप में परिणित हो गए और वो कच्छ फिर जीवित हो गए। एक बार यह घटना नहीं हुई, दूसरी बार भी दैत्यों ने मार करके कच्छ को कुएं में फेंक दिया। फिर शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी का प्रयोग किया और कच्छ को आवाज दी, कुएं से कच्छ बाहर आ गया। तीसरी बार फिर दैत्यों ने कच्छ को मारा। अब तीन मारा ही नहीं, जलाया गया। जरा समझा ना, जलाया गया। और जला करके वारुणी नाम की मदिरा, वारुणी माने मदिरा, हाँ वारुणी माने मदिरा, जो उसके वारुणी उसकी नामकरण किया गया क्योंकि ये समुद्र से ही निकली थी है। तो ये वारुणी जो मदिरा, क्योंकि ऐसे ही लोग वारुणी समझे नहीं पाएंगे क्या है, तो थोड़ा समाज को देने के लिए, तो उसमें कच्छ की राख को मिला करके शुक्राचार्य को पिला दिया। अब शुक्रा फिर कच्छ गायब, देवयानी फिर परेशान हुई। शुक्राचार्य जी ने संजीवनी मंत्र का प्रयोग किया। अब कच्छ को आवाज दी तो कच्छ पेट से बोल पड़े। अब समस्या खड़ी हो गई। अब जरा समझना, अभी तक कच्छ को शिक्षा नहीं दी गई है। अब कच्छ है पेट में, या तो कच्छ जीवित रहेंगे या तो शुक्राचार्य जीवित रहेंगे। अब शुक्राचार्य क्योंकि मंत्र जानते, दूसरा कोई जानता नहीं है। देवयानी ने अपने पिता से अनुनय विनय की, थोड़ी नहीं की, बहुत की। नहीं बता, रुक जाओ, रुको तो फिर शुक्राचार्य पुत्री के मोह में आ गए और पुत्री के मोह में मोहित शुक्राचार्य जी ने
पेट में ही जो कच्छ थे उन्हें संजीवनी विद्या की शिक्षा दी और शिक्षा देने के बाद कहा कि कच्छ तुम मेरा पेट फाड़ करके बाहर आ जाओ और मेरी मृत्यु हो जाए, तुम उसी विद्या का प्रयोग करके मुझे जीवित कर देना। और ऐसा ही हुआ कि कच्छ ने शुक्राचार्य का पेट फाड़ दिया और बाहर आ गए और संजीवनी मंत्र के माध्यम से शुक्राचार्य को जीवित कर दिया। अब आप ईमानदारी से बताओ, देवयानी के मुंह में उन्होंने शिक्षा दी कि वो शिक्षा लेने आया था तब शिक्षा दी। और एक बात मैं और जोड़ रहा हूं कि अगर वो कच्छ न निकलता तो शुक्राचार्य का काम तमाम था। हाँ, आप बहुत ही